आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 8th क्लास के चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इसमें दिया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं और बोला गया है कि जब इन नंबर्स के स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने के बाद मिले हुए नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, इन नंबर्स को स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर मिलता है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो नंबर दे रखा है वो क्या है, 81। तो जब 81 का स्क्वायर किया जाएगा तो इसका स्क्वायर करने पे हम लोगों को एक नंबर मिलने वाला है। अब उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, यानी कि वंस प्लेस पर क्या आएगा नंबर, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को ना 81 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है ना 81, इसी में देखेंगे हम लोग यूनिट डिजिट क्या है 1, और इसी का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी कि यूनिट डिजिट 1 है इस नंबर में, तो 1 का स्क्वायर किया और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है 1। ठीक है, तो इसका मतलब जब 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, तो जब 81 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आने वाली है 1। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाता है इस पार्ट का 1। राइट, तो समझ आया ना, 81 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमारी क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है वो क्या है 272। तो 272 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, यूनिट प्लेस डिजिट जो कि कितनी है 2। सिर्फ क्या करिए, इस 2 का स्क्वायर करिए और 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 4 मिलता है। ठीक है, तो जब 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है तो 272 का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट होगी 4। तो इसका आंसर हो जाता है 4। बिल्कुल इसी तरीके से नंबर क्या है 799, सिर्फ क्या देखना, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है 9, और जब 9 का स्क्वायर किया जाता है तो बेटा क्या मिलता है 81, और इस 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1 ना। इसका मतलब जब 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर क्या आता है 1 आता है। तो 799 का स्क्वायर किया जाएगा तब भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिलेगी हम लोगों को 1 मिलेगी। ठीक है, अगला जो नंबर है वो क्या है 3853, और इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगी, उसके लिए हमें क्या चेक करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट जो कि कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 9। मतलब इस नंबर का स्क्वायर करने पर हम लोगों को यूनिट प्लेस पर क्या मिलने वाला है 9 मिलने वाला है। अगला जो नंबर है वो है 1234। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर किया जाएगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और इस नंबर 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6 है ना। इसका मतलब इस नंबर का जब स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस पर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या डिजिट मिलने वाली है 6 मिलने वाली है। ठीक है, अगला नंबर है 26387, और इसका स्क्वायर किया जाना है। आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट जो कि कितनी है 7, और 7 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है आपको 49 मिलता है, और इस नंबर 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है। मतलब जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर आता है 9, तो जब इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 9 ही होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 52,698, यूनिट प्लेस डिजिट है 8, और 8 का स्क्वायर करें तो 64, और 64 में यूनिट प्लेस डिजिट है 4। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा हम लोगों को 4 मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है 99,880 को स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा। तो देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 0, तो 0 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होता है 0। मतलब इस नंबर का भी स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आने वाली है 0 आने वाली है। तो इसका आंसर हो जाता है 0। नेक्स्ट नंबर है जो भी है उसके लास्ट में क्या है 6 है, और 6 का स्क्वायर करें तो 36, और 36 में यूनिट प्लेस डिजिट 6 है। अब अगला नंबर है 55,555, सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है। 5 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। 25 में यूनिट प्लेस डिजिट क्या होती है 5 होती है। ठीक है, तो ये हो गया 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी डिजिट्स बता दी, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा जब इन नंबर्स को स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें दिया द फॉलोइंग नंबर्स आर ओबियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे भाई जो नंबर्स दे रखे हैं वो नंबर्स जाहिर है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो कि नंबर को देख के हम लोगों को बताना हो कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम लोगों को 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। जब भी हम लोगों को एक नंबर दिया जाए तो हम लोग क्या देखेंगे,
उस नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है या फिर 8 आता है तो ऐसा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। करेक्ट है। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो ज़ीरो के लिए है। हम लोग क्या देखें कि दिया गया जो नंबर है उसके लास्ट में ज़ीरो है, अगर उसके लास्ट में एक ज़ीरो है या फिर 3 ज़ीरोज़ हैं या फिर 5 ज़ीरोज़ हैं, राइट। इसका कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि जो लास्ट में ज़ीरोज़ दे रखे हैं अगर वो ज़ीरोज़ 2 के पेयर में नहीं है, यानी कि 2 का पेयर नहीं बनाते हैं, तो ऐसा नंबर या ऐसे नंबर्स भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं और इन्हीं 2 के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 1057। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पर क्या है, 7 है। करेक्ट है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पर 7 है इसलिए नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 3 है, तो ये नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगला नंबर देखें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, और कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 8 पर एंड नहीं होता, ये रीज़न हो जाता है। यहाँ पे देखें तो ये नंबर जो भी दिया है हम लोगों को उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, उसकी 2 है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2 पर एंड नहीं होता, ये रीज़न हो जाता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखें तो ज़ीरोज़ है ना, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो देखिए 2 के पेयर्स नहीं बन रहे हैं ना, और अगर ये 2 के पेयर्स नहीं बन रहा है तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में ज़ीरोज़ हों और वो ज़ीरोज़ अगर 2 का पेयर नहीं बनाते हैं तो वो नंबर्स भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखा तो लास्ट में 2 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 पर एंड नहीं होता है। यहाँ पे देखें ज़ीरोज़, फिर से 2 का पेयर बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगा। कितने हैं, 3 है ना, 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो फिर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे लास्ट में सिंगल ही ज़ीरो है, जबकि हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर्स में क्या होते देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके लास्ट में या तो डबल ज़ीरो हो सकता है, उनके लास्ट में या तो 4 ज़ीरोज़ हो सकता है, यानी कि 2 के पेयर्स बनाए जा सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही ज़ीरो है, तो मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन में दिया है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे जो नंबर्स दे रखे हैं जब इन नंबर्स का स्क्वायर किया जाए तो इन नंबर्स में से कौन कौन से वो नंबर्स हैं जिनका के स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक चीज़ हम लोग समझ लें। हम लोगों ने एक नंबर लिया 2, कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। जब इसके स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलता है, हमें 4 मिला, जो कि कैसा नंबर है, एक इवन नंबर ही है। ठीक है, जब हम लोगों ने नंबर लिया 3 और इसका स्क्वायर किया तो हम लोगों ने पाया कि इसके स्क्वायर में हम लोगों को क्या मिला, 9, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, और 3 भी एक ऑड नंबर था। जब हम लोग नंबर लें 6, कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा एक नंबर 36, और 36 भी कैसा नंबर हुआ, अपने आप में इवन नंबर है। एक नंबर हम लोग और कंसीडर करें 9, जब इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो ये होगा 81। तो 9 एक ऑड नंबर था और इसका स्क्वायर हम लोगों ने देखा 81 है, ये भी अपने आप में एक ऑड नंबर है, राइट। 7 हम लोग कंसीडर करें जो कि एक ऑड नंबर है, जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो मिलेगा 49, और साथ ही हम लोगों ने नोटिस किया कि 49 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। मतलब यहाँ से हम लोगों को समझ आता है कि जब एक इवन नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो इवन आता है, और जब एक ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब जो दिया गया नंबर है वो क्या है, 431। जरा बताइए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये तो ऑड नंबर है, लास्ट में 1 है। ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर्स जिनके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। जबकि जिन नंबर्स के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। तो ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमें कैसा नंबर मिलने वाला है, ऑड ही मिलने वाला है। करेक्ट है, अब ये भी हम लोगों ने सीखा। ये अपने आप में कैसा नंबर है, देखिए लास्ट में 6 है, तो ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। तो जब इस नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो कैसा नंबर हम लोगों को मिलने वाला है, एक इवन नंबर मिलने वाला है। अगला नंबर जो हम लोगों को दिया है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो ये अपने आप में कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो जब एक ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर कैसा मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। ठीक है ना। अगला जो नंबर है उसके लास्ट में क्या है, 4 है, और अगर 4 है तो ये अपने आप में नंबर कैसा तैयार हुआ, एक इवन नंबर, और एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है,
तो आई होप स्टूडेंट्स के तीनों ही क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।